साथियों नमस्कार। आपका भाई सुखदेव भीम जयतीवास। इस जब पूरी दुनिया मुसीबत में है और हम लोग सब कहीं न कहीं किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं, इस बीच एक व्यक्ति अपने राजनीतिक फायदे या अपनी चापलूसी के कारण मेरे समाज को बदनाम करने के लिए 2 बार लाए हुआ आया। मैंने उसको फ़ोन करके भी समझाया, लेकिन मेरे को लगता है शायद उसको समझ से बाहर ये बात है। वो समझता है कि कुछ नहीं है, अब कहीं नहीं चल रही मेरी रोटी तो सिकेगी तो देवा समाज के ऊपर बना सकता हूं मैं। आप सभी जुड़िए, फटाफट जुड़िए। और बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। आज उसने रतन जी और ओटाराम जी का नाम लिया है और उसके लाइव किया कि रायका समाज के नेता कहां गए। भाई तेरी जरूरत नहीं है। रायका समाज का प्रत्येक व्यक्ति आज देवा समाज और प्रत्येक 36 कौम के साथ खड़ा सेवा कर रहा है। तेरे को बारी नहीं आएगी। और इस तरह से किसी राजनेता का नाम लेकर हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश की तो उसका परिणाम गलत होगा और भुगतना पड़ा। जो व्यक्ति खुद गायों के नाम से पैसे खाता हो, कल परसों जेल से छूट के आया हो, आज से 2 महीने पहले एमपी की जेल से छूट के आया हो, जिसके समाज से सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा हो, समाज की बहन बेटे को लाइव आके वो गालियां बोलता हो, वो आज हमारे समाज की चिंता कर रहा है। जब मैंने उससे बोला कि तेरे को किस देवा समाज के लोगों ने तेरे सामने रोए गिड़गिड़ाए, मेरी समाज तेरे सामने रोएगी, तू कौन है रे? एक ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए हम तेरी रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि तू ब्राह्मण पुत्र है। लेकिन हमेशा अपनी हद में रहिए, अपनी हैसियत में रहे और किसी भी समाज की राजनीति करने से पहले 50 बार सोचना। मैं नहीं देता मौका किसी को। आपकी हिम्मत कैसे हुई फेसबुक पे लिखने की कि रायका समाज के नेता कहां है? आज देवा समाज के प्रत्येक नेता, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे आरएलपी या किसी भी पार्टी में निर्दलीय है, वो सब समाज के साथ खड़ा, समाज की सेवा कर रहा है। ओटाराम जी की बात करते हैं, ओटाराम जी के पैर के बराबर नहीं कर सकते तू। रतन जी की बात करता है, रतन जी के पैर के बराबर नहीं कर सकते तू। और मैं प्रत्येक देवासी समाज के प्रत्येक भाई और पुरोहित समाज के प्रत्येक भाई से निवेदन करता हूं, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करें जो 2 समाजों में लड़ाई डाल रहा है। ये इन बड़े नेताओं का नाम लेकर प्रसिद्ध होना चाहता है। मॉरल रख भाई और अपने कपड़े में रहना सीख। दिमाग में कोई कचरा तो निकाल देना। तो क्या बूर्जी का तू बिल्कुल सही कहा, बूर्जी ने तेरे को, मैं बूर्जी का समर्थन करता हूं। अगर किसी भाई को तू गाली गलौज करेगा और तू ये कहेगा तुम्हारा रायका समाज रो रहे हैं, तेरे पास अगर किसी भाई ने रोया उसकी तो फोन नंबर दे कि ऐसा कौन सा मेरा भाई तेरे सामने रोया है तो जिसे तेरे लाइव आना पड़ा। सारा रोता फिर तू फिर रहा है, छुपता फिर तू फिर रहा है और देवा समाज की चिंता करता है। तेरे पास तो नंबर ही नहीं है जिसने तेरे को फोन किए। 400 लोगों की सेवा करता हूं, 500 तेरी अगर स्टोरी शुरू कर दी ना, तो मैं सभ्य व्यक्ति हूं, एक जिम्मेदार पद पे हूं, तो मैं फेसबुक लाइव पे आपके बारे में इतना बताना नहीं चाहता। बाकी आपके इसलिए किया है, मुझसे कोई छुपी हुई नहीं है आज के बाद। और मैं आपको एक और चेतावनी है मेरी तरफ से, लाइव डिलीट कर देना गलत। वो लाइव है तब मुकदमा बहुत जल्दी तैयार है तेरे पे। और प्रत्येक देवा समाज और राजपूत पुरोहित जो भी 36 कौम है, साहब ये बंदा कुछ नहीं करता है। 18 और 20 साल के छोरों को, लड़कों को गुमराह करता है, कभी हिंदू के नाम से, कभी गौ के नाम से पैसे इकट्ठे करता है, लड़कियों को फंसाता है, लड़कियों को उससे पैसे ऐंठता है, फिर उनको छोड़ के भाग जाता है, फिर दूसरी लड़कियों को ऐंठना शुरू कर देता है। ये है इसकी हैसियत, ये है इसकी हकीकत। फालतू की बातें करता है, अपनी बहन बेटियों को खुद लाइव आके गालियां बोलता है। ऐसे लोगों को, मोरललेस लोग जो मेरे समाज की बात करेगा, और मैं किसी को यह अनुमति नहीं देता कि मेरे किसी भी नेता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कैसा भी हो, या मेरा भाई कोई भी हो, उसके बारे में कोई अंगुली नहीं उठाएगा। नहीं तो अंगुली काट के फेंक दूंगा रोड पे। मैं इतना कमजोर नहीं है सुखदेव, और तुम्हें बारी नहीं आएगी मेरे समाज की। हम लोग बैठे हैं और जिंदे हैं अभी तक, और मेरा समाज का कोई भाई तुम्हारे पास आके नहीं रहेगा। अपनी हैसियत में रहो, अच्छी बात है। पूरी दुनिया इस कोरोना की महामारी लड़ रही है, तो काम करो। अच्छा सेवा हो तो सेवा कर, मना कौन? गायों के नाम से पैसे खाता है, औरतों को ठगता है, पूरे समाज को तूने ठगा, समाज की गाड़ियां तूने बेच दी और फालतू की बातें करता है। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कभी तो कह रहा मेरे को वहां से धमकी आ गई, कभी कह रहा मुझे तो डॉन ने धमकी दे दी। बहुत बड़ा है तू डॉन। कभी तो अशोक गहलोत को गालियां बोलता है, कभी किसको गालियां बोलता है। यही बचा क्या? कोई काम नहीं क्या? औरतों के साथ ठगी तू करता है, गायों के पैसे तू खाता है। पता तेरे खाते में गायों के नाम से कितने पैसे हैं? कितने गाय पालकों की तूने सेवा की आज तक?
नाम बता के इन गायों, सब गायों के नाम से राजनीति की तूने, और कुछ नहीं किया आज तक तूने। और भोली वाली बहन बेटियों को गौ और हिंदू के नाम से तूने ठगा है। याद रखना, आज के बाद मेरे समाज के ऊपर राजनीति की और मेरे समाज का नाम लिया किसी जगह, तो वो क्या होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं। वक्त बहुत मजबूत है और बलवान है, हम कमजोर नहीं हैं। आज के बाद किसी भी नेता का, चाहे खेमरा जी हो, चाहे रतन जी हो, चाहे ओटाराम जी हो, कोई भी XYZ जिसका भी नाम लेकर गंदी राजनीति की, तो जूते बहुत जल्दी खाओगे आप। खड़ा रहने के लायक नहीं रखूंगा मैं, ये कह दे, चैलेंज कर रहा हूं सुखदेव भीम, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो कह रहा ना मैं बुराराम को देखूंगा, वहां जाऊंगा, आ रहा हूं, आ तो फिर दिखा मेरे को, मैं आके बता कि ये हूं मैं। हमारे नेताओं को तू बदनाम करेगा और हमारे लोगों को फोन तू करता है और ये कहता है कि वो रो रहे हैं, ये कर रहे हैं। हद में रहा कर तू, नहीं तो पूरी बुला दूंगा टाइगर गिरी, नाम का टाइगर है क्या साला। हमें पता है हमारे भाइयों की तकलीफ क्या है, हमें पता है, हम जिंदे हैं, तेरे को बारी नहीं आएगी। फालतू में नेताओं के नाम से राजनीति कर रहा है, रतन जी का नाम ले रहा है, ओटाराम जी का नाम ले रहा है, उनके पैरों के अंगूठे की है ना नखून उसकी बराबर नहीं तेरे में। तू क्या क्या धंधे करता है सब जानता हूं मैं, और नहीं जानता तो मेरे बारे में तू पूछ लेना अपने प्रिय समाज में भी कि सुखदेव क्या चीज है, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूं, वो मेरे भाई हैं। तो उनको भी नहीं बख्शा है तो अपनी समाज को नहीं बख्शा, तू हमारे समाज की क्या भलाई करता है, गुमराह कर रहा है हमारे बच्चों को। और मैं भी 36 कौम के 18 से 22 साल के बीच जो बच्चे हैं जो हिंदू के नाम से इसके साथ जुड़े हैं, ये आपके साथ दगा कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको साथ देकर पैसे इकट्ठे कर रहा है और सब पैसे कमा रहा है हिंदू के नाम से और गाय के नाम से। ये तो पापी है, भोगेगा। लेकिन तुम बचो ऐसे गलत, ये कोई हिंदू नहीं है, ये सब स्वार्थी है और बहन बेटियों के साथ दगा करता है, बहन बेटियों के पैसे लूटता है, उनको छोड़ देता है, उनको दुख में छोड़ देता है। कल परसों उसको MP जेल से छुड़ा के लाए, बाढ़ बेल जैसा भी जमानत हुई, कभी किसी को कुछ बोलता है, बस फेसबुक लाई जाता है, हीरो बनता है फालतू का। आज चैलेंज है तेरे को, अगर आज के बाद तूने मेरे समाज की पंचायती करनी शुरू की तो सुखदेव भीम जैतीवास नाम याद रखना, बख्शूंगा नहीं मैं। और मैं चैलेंज नहीं करता, करके दिखाता हूं, कोई भी हो। तेरे जैसे टाइगर फुफुंदू को मैंने खूब देखा है, लाइव आ रहा है। जब मैंने तेरे को कहा तू अगर इतना ही सच्चा तो मैंने तेरे को कहा लिस्ट कहां है, मेरे को भेज। अच्छी बात है तेरे को किसी ने फोन किया, मेरे गांव में भी 36 कौम है, वो मुझे जानती है, मुझे फोन करेगी, बात जातिवाद की नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। तेरी तरह ये लाइव नहीं आता मैं, और हमारे नेताओं का नाम लेता है। ध्यान रखना बाबू, चलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। आया नहीं कभी तो भी, राइको से तो पंगा लेना ही मत तू, कचरा हो दिमाग में निकाल लेना है। हिम्मत आ फिर, किसी को मैं ये अनुमति नहीं देता मेरे समाज की राजनीति करने के लिए, किसी को भी, चाहे कोई भी बंदा हो, बख्शा नहीं जाएगा। आप हमारे भाई हो, मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी देवा समाज या राजपूत समाज या किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गंदे लोग जो भी होंगे, जिस जाति में होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको समाज को तोड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। फालतू की ये निकाल दूंगा टाइगर की 1 मिनट में। अच्छे से जानता नहीं तूने, फेसबुक तेरी हिम्मत कैसे लिखने की, कहां गए देवा समाज के नेता, तू कौन है लिखने वाला? है हिम्मत, मिल मेरे से, देख मेरे पेज पे जाकर हम लोग क्या क्या काम करते हैं। तूने बिना किस सच्चाई जाने कैसे लिख दिया है वोटों की राजनीति है। और वोटों की राजनीति तू करता है, तेरे को जानता कौन है यार? समाज ने तेरे को पाला है, पर तेरे पास है क्या? मैं तो पुरोहित समाज को धन्यवाद देता हूं, तुलसीराम जी महाराज को धन्यवाद देता हूं, बाकी तू कहां है क्या नहीं तो सब पता है। थोड़ा कपड़े में रहकर, नहीं तो ये कपड़े भी नहीं रहेंगे। और जितने भी देवा समाज और जितने राजपूत समाज के भाई है, उन सबको मैं एक अपने भाई के नाते ये कह रहा हूं, ऐसे गंदे लोगों से दूर रहा करो जो समाज में फूट डालते हैं, समाज में राजनीति करते हैं। ये किसी के नहीं है, ये अपने खुद के सगे नहीं हो सकते, तुम्हारे क्या होंगे रे? ये कोई हिंदू नहीं है, हिंदूवाद की बात करता है क्या? हिंदूवाद
इसको बता तूने कितनी गायों की सेवा की आज तक? समाज ने तेरे को जो 3 गाड़ियां दी वो तूने बेच खा गया। तेरे पास जो पैसे है तो कितने गायों के लिए दिया? कम से कम 3-4 बहनों की तूने जिंदगी खराब कर दी और अपने आप को हिंदू कहता है? इतने में समझ लेना आज के बाद। मैं नहीं चाहता कि इस बात को बढ़े, नहीं तो लाइव करना बुला दूंगा मैं, और तेरे से ज्यादा औकात रखता हूं मैं। तू तो फर्जी गौ सेवक है, लेकिन मेरे बारे में अच्छे से पूछ लेना। किसी भी नेता के बारे में तूने नाम लिया आज के बाद, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मेरे समाज का, तो सुखदेव से भूंडा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। लाइव करना बुला दूंगा मैं जिंदगी में।